किसी और तरह से मनाते हैं, हम किसी और तरह से। गम तो हाथों पे या मेरे हाथों पे? फिलहाल मैंने अपना सारा मामला अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे देखने और सुनने वाले बखैर होंगे। बैठक टीवी के साथ मैं हूं बाबर इलियास। मैं आज बात करूंगा बड़े तकलीफ़ के साथ, बड़े दुखी दिल के साथ कि गुज़श्ता एक हफ़्ते से और ख़ास तौर पर गुज़श्ता 3-4 दिन से पाकिस्तान में एक इशू उठा हुआ है कि फ़िरक़ा इश्क ड्रामा एक नशर होने जा रहा है, जिसके लिखने वाले ने उसमें 2 फ़िरक़ों को बुनियाद बनाया है कि अहले सुन्नत का एक लड़का है जो नमाज़ी, परहेज़ी और दाढ़ी रखी हुई है, और एक अहले तशी की लड़की है, और इन दोनों के दरमियान उसने इश्क दिखाया है। और इस इश्क में आके इस ड्रामे के बारे में जो मालूमात अभी तक मिल रही हैं, उस मालूमात के मुताबिक सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की गुस्ताखियाँ भी मौजूद हैं। तो मैं बतौर लिखारी इस बात को रद्द करता हूँ कि एक लिखारी को ऐसा इशू नहीं चुनना चाहिए कि जिस इशू पर लिखने के बाद अमन का पहलू निकल जाए और फ़िरक़ा वारियत का पहलू आ जाए, और फ़िरक़ा वारियत के साथ पाकिस्तान का अमन तबाह होगा और 2 फ़िरक़े आमने सामने होंगे। लिखारी के पास जितना इल्म है कि वो लफ्ज़ों की कहानियाँ बनाता है, कहानियाँ बना के लिखता है, उन कहानियों के पस मंज़र में इल्मी तौर पर इस्लामी इल्म उसके पास कम होता है। तो जब हर लिखारी आलिम दीन नहीं है तो ये मामला उलमाए कराम तक और ज़ाकिरीन तक ही रहने दिया जाए तो बेहतर है कि हमें जब ड्रामे में इश्क व मोहब्बत ही दिखाना है तो उसको किसी मसलक के साथ जोड़ने की क्या ज़रूरत है। अगर तो किसी मसलक के साथ जोड़कर पाकिस्तान के अमन को फ़ायदा हो सकता है तो फिर तो किया जा सकता है, लेकिन जब इश्क का हो और किसी लड़की को, किसी लड़के को किसी ख़ास फ़िरक़े के साथ जोड़ के उनके दरमियान इश्क दिखाया जाएगा, उनकी इबादत को पॉइंट आउट किया जाएगा, उनके नज़रियात को पॉइंट आउट किया जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तौर पर भी ये पाकिस्तान के अमन के लिए बेहतर होगा। तो मेरी मोदबाना गुजारिश है, अपील है सियासी हलकों से और पाकिस्तान हुकूमत से कि खुदा रा आप ऐसे चीज़ों को बंद करें, और जिस अदारे ने इस अदारे को इस ड्रामे पर पैसे लगाए हैं, जिस लिखारी ने ये लिखा है, वो भी अगर इसको खामोशी के साथ डब्बा बंद कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। वो पाकिस्तान के लिए अमन का एक पैगाम होगा, क्योंकि उसके इस ड्रामे से दोनों फ़िरक़े आमने सामने होंगे, दोनों फ़िरक़ों के नज़रियात पे उंगलियां उठेंगी, और दोनों फ़िरक़ों के नज़रियात पे उंगलियां उठने के बाद पाकिस्तान का अमन तबाह बर्बाद होगा। तो लिखारी के लिए ये कतन नहीं ज़रूरी कि लिखारी किसी इस्लामी पहलू को छेड़े या नज़रियात पे तनकीद करे। लिखारी का काम होता है अपने इर्द गिर्द बिखरी हुई कहानियों को लफ्ज़ों की शक्ल दे के उन मसाइल को सामने लाना कि ये गलत हो रहा है। ये नहीं कहना कि आप इस्लाम पे उंगली उठाना शुरू कर दें, आप नज़रियात फ़िरक़ों पे उंगली उठाना शुरू कर दें और पाकिस्तान के अमन को ख़राब करें। तो एक बतौर एक लिखारी और एक उस्ताद मेरी ये ख्वाहिश है कि ये ड्रामा नशर ना किया जाए। हो सकता है कि आपको मेरे नज़रियात से इख्तलाफ हो, लेकिन लिखारी से मुझे ये तवक्को नहीं होती, क्योंकि लिखारी का काम है इन तमाम चीज़ों से मुबर्रा होकर काम करना। लिखारी का काम ही नहीं है कि वो किसी फ़िरक़े को अच्छा कहे, किसी फ़िरक़े को बुरा कहे, किसी फ़िरक़े पे उंगली उठाए, किसी फ़िरक़े के हक़ में बात करे। तो ये फ़ैसला करना लिखारी का काम नहीं, ये उलमाए कराम का काम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सरज़मीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल की गई है, और इसमें अब बहुत सारे ऐसे जय्यद उलमाए कराम मौजूद हैं कि जो हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये काम उन्हीं को रहना चाहिए, और जो लिखारी हजरात हैं वो मसाइल को उजागर करें, अपने इर्द गिर्द बिखरी हुई कहानियों को लफ्ज़ों की शक्ल दें, लेकिन उन लफ्ज़ों पर पर्दा फ़िरक़ा वारियत का ना चढ़ाएँ, क्योंकि ये आप अमन
امن کے لیے پیغام نہیں دے رہے، یہ آپ پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس فرقہ عشق ڈرامے کو نشر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں سنی اور اہل تشیع یہ دونوں فرقوں کو آمنے سامنے کرے گا اور پاکستان کے امن کو تباہ و برباد کرے گا، جس کے لیے کا ذمہ دار پھر یہ لکھاری ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ ڈرامہ نشر نہیں ہوگا اور پاکستان کا امن تباہ و برباد نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔